अगर भगवान सच में मंदिरों में होते तो सबसे पहले वीआईपी लाइन में नहीं दोस्तों, गरीब की लाइन में दिखते। अगर भक्ति सच में दिल में होती दोस्तों तो सोशल मीडिया पर दिखती नहीं, जिंदगी में दिखती दोस्तों। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर, सब बने रहिए। आज की भक्ति का दोस्तों सच क्या कहता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का इंसान दोस्तों भगवान से नहीं अपनी इमेज से प्यार करता है। मंदिर जाता है लेकिन भगवान के लिए नहीं, स्टेटस के लिए दोस्तों जाता है। दान करता है लेकिन पुण्य के लिए नहीं मेरे भाई, नाम के लिए, उसकी ब्रांड बने, उसकी पहचान बने। आज की दोस्तों भक्ति भगवान तक बहुत ही कम पहुंचती और लोगों तक सबसे ज्यादा पहुंचती, क्योंकि ये दिखावे का, ये प्रदर्शन की जो ये पॉलिसी अपना रहे हैं, ये थोड़ा भक्ति से डिफरेंट रास्ता हो सकता है। आजकल फर्जी बाबाओं का दोस्तों खेल क्या कहता है, आज हर गली में एक बाबा है दोस्तों, हर एक चैनल पर प्रवचन है, हर इंसान के पास एक ज्ञान है। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, अगर इतने बाबा सच्चे होते तो दुनिया इतनी दुखी क्यों है? अगर उनके पास सच में शक्ति होती तो गरीब अभी भी दोस्तों गरीब क्यों है? सवाल आपसे है दोस्तों। कड़वा सच बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनिएगा। आज का बाबा भगवान से नहीं जोड़ता दोस्तों, बल्कि खुद से जोड़ता है। वो कहता है मेरे पास आओ, भगवान तक पहुंचाऊंगा मैं। लेकिन सच क्या है, भगवान तक पहुंचने के लिए दोस्तों किसी दलाल की या किसी बाबा की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर दोस्तों अंधभक्ति का खेल जिसमें आज लोग सोचते नहीं है, बस मान लेते हैं, यही तो दोस्तों एक डिफिकल्ट रास्ता है। भक्ति ये नहीं है कि शोर शराबे में दिखे दोस्तों। कोई बाबा बोले दोस्तों ये ताबीज पहन लो, कोई बोले ये पानी पी लो, कोई बोले ये पूजा कर लो, लेकिन और लोग कर लेते हैं दोस्तों बिना सवाल के, कोई बिना क्वेश्चन किए। क्योंकि इंसान को दोस्तों सच नहीं, आसान रास्ता चाहिए, मतलब शॉर्टकट चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, एक कनेक्ट होने के लिए। आखिर दोस्त असली भक्ति क्या है? असली भक्ति दोस्तों मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं, महंगे कपड़े पहनना नहीं होता दोस्तों, बड़ी बड़ी आरती करना वो नहीं होता। असली भक्ति दोस्तों क्या है? भूखे को खाना देना दोस्तों, किसी का दर्द समझना, किसी को गिराने की बजाय उठाना उसको दोस्तों। भगवान मूर्ति में कम दोस्तों, इंसानियत में ज्यादा बसते हैं। भले आप शास्त्र पढ़ रहे होंगे, वो एक डिफरेंट रास्ता अलग बात है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। आज के जमाने में भाई समाज का दोहरा चेहरा है। आज वही इंसान मंदिर में 5,000 चढ़ाता है, लेकिन गरीब को 5 रुपए देने में सोचता है। बाबा के चरण स्पर्श करता, छूता है, लेकिन माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करता। ये भक्ति नहीं है मेरा भाई, ये सबसे बड़ा पाखंड है। क्या है पाखंड? भगवान दोस्तों तुमसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें भगवान की जरूरत है। और जो इंसान भगवान के नाम पर तुम्हें डराता है ना, वो भगवान का नहीं दोस्तों, वो तुम्हारे एक डर का व्यापारी है, समझ लो। सच बताओ, मेरे को एक चीज बता दो, आप भगवान को मानते हो या बाबाओं को मानते हो दोस्तों? क्या आज की भक्ति असली है या सिर्फ एक प्रदर्शन पद्धति, ये दिखावा है? अगर भगवान दोस्तों दिल में है तो मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों? फिर भक्ति दोस्तों कभी शोर नहीं करती, और जो शोर करे समझ लेना वो व्यापार है, धंधा है, बिजनेस है, ठीक है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पर पैसा कमाओ, लेकिन आज भगवान के नाम पर दोस्तों सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा धंधा प्रॉफिट में चल रहा है दोस्तों। धर्म या धंधा समझ लें दोस्तों, इस लाइन को भी अब अच्छे से समझ लें। आज धर्म दोस्तों एक रास्ता नहीं है, एक इंडस्ट्री दोस्तों बन चुका है, एक उद्योग बन चुका है, जहाँ श्रद्धा को दोस्तों बेचा जाता है और डर को इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ भक्ति को पैकेज बनाकर दोस्तों दिया जाता है। आजकल भगवान नहीं दोस्तों ब्रांड बन चुके हैं। लोग कहां से कहां पहुंच गए इस बिजनेस के नाम पर दोस्तों। पहले लोग भगवान को ढूंढते थे, अब बाबा तुम्हें ढूंढते हैं दोस्तों। पहले मंदिर में शांति मिलती थी, अब ऑफर मिलते हैं, वीआईपी दर्शन, स्पेशल पूजा, जल्दी फल मिलेगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक मेल जोल चल रहा है। डर का बिजनेस दोस्तों चलाने वाले बाबा लोग बेवकूफ बनाते हैं। सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों डर। क्या है डर? ये पूजा नहीं की तो नुकसान होगा, ये अगर उपाय नहीं किया तो ग्रह बिगड़ जाएंगे, ये दान नहीं किया दोस्तों तो भगवान नाराज हो जाएंगे आपसे। और इंसान डर के कारण सब चीज कर लेता है दोस्तों, क्योंकि इंसान भगवान से नहीं दोस्तों, भगवान के गुस्से से डरता है। हालांकि ऐसी चीजें नहीं होती, ये मिथ्या है, एक झूठ है, फरेब है, ठीक है। कड़वा सच तो मेरे भाई ये है कि भगवान कभी डराता नहीं, और जो डराए वो भगवान का आदमी इंसान नहीं हो सकता मेरे भाई। देखो अपने चैनल पर जो रियलिटी की बातें होती है तो वो बने रहिए दोस्तों। देखो चमत्कार एक चीज होती है, चमत्कार का नाम आपने सुना होगा, चमत्कार का एक खेल भाई समझ लो। आज हर बाबा के पास एक कहानी है। मैंने अंधे को वो अंधा दिखने लगा मेरी वजह से, मैंने गरीब को अमीर बना दिया, मैंने बीमारी ठीक कर ली। लेकिन सच क्या दोस्तों? अगर ये सच होता तो अस्पताल बंद हो जाते मेरे भाई। अगर सच होता तो गरीब खत्म हो जाते। चमत्कार कम, मार्केटिंग एक प्रकार से ज्यादा हो रही है मेरे भाई। इस मामले को थोड़ा गंभीर से समझिए।
दोस्तों, अंधभक्ति का नुकसान सबसे खतरनाक चीज क्या मैं बताता हूं आपको, जब इंसान सोचना बंद कर देता है, अब सवाल करना छोड़ देता है, जब सच देखने के बजाय विश्वास करना आसान लग जाता है उसको, वो अंधभक्ति क्या है? अंधभक्ति मेरी भाषा, मेरी एक नॉर्मल लैंग्वेज में परिभाषा, इंसान को भक्त नहीं दोस्तों गुलाम बना रही थी अंधभक्ति। जो इंसान तुम्हें सोचने से रोकता है वो तुम्हें आगे नहीं पीछे ले जा रहा, ध्यान रखना। असली गुरु और फर्जी गुरु, फर्जी बाबाओं की दोस्तों क्या कहानी है सुनो आज मेरे मुंह से। असली गुरु क्या करेगा दोस्तों, वो तुम्हें खुद सोचने देगा, तुम्हें भगवान से कनेक्ट करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। फर्जी बाबा क्या करेगा, तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाएगा, तुम्हें डराएगा दोस्तों, तुम्हारे पैसे और विश्वास दोनों ले जाएगा। सबसे बड़ा सच दोस्तों क्या है, असली गुरु तुम्हें आजाद करता है, क्या करता है? आजाद करता है। लेकिन फर्जी बाबा तुम्हें बंदी बनाता है दोस्तों। आपके हिसाब से आज ज्यादा क्या चल रहा है दोस्तों, ट्रेंडिंग के हिसाब से क्या चल रहा है मेरे भाई? आज ज्यादा क्या है दोस्तों, भक्ति है या बिजनेस है? क्या आपने कभी दोस्तों किसी बाबा के चक्कर में नुकसान उठाया है? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बाबा की दोस्तों जरूरत पड़ी है? बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना दोस्तों। भगवान को पाने का सीधा रास्ता क्या है, लेकिन इंसान ने उसे घुमा दिया है। और जहां दोस्तों रास्ता घुमाया जाता है ना, वहीं से खेल शुरू हो जाता है। अगर धर्म सच में दोस्तों लोगों को जोड़ता तो आज लोग धर्म के नाम पर बढ़ते क्यों? अगर भगवान सबके हैं तो उनके नाम पर लड़ाई क्यों है मेरे भाई? दोस्तों, धर्म कब धंधा बना मैं आपको बताता हूं। पहले एक धर्म था दोस्तों, एक रास्ता था, एक चेहरा था, एक सहारा था मेरे भाई, एक सच्चाई थी। लेकिन आज धर्म बन गया दोस्तों पहचान, क्या बन गई? आइडेंटिफिकेशन बन गई है। रिलीजन इज द आइडेंटिफिकेशन। धर्म दोस्तों राजनीति बन गई है। धर्म एवरीथिंग, पैसा, सब पैसा बन गया। जहां पैसा आता है ना दोस्तों, वहां पवित्रता धीरे 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 खत्म हो जाती है। धर्म लोगों को दोस्तों जोड़ने आया था, लेकिन आज लोगों को तोड़ रहा है। भगवान ने कभी दोस्तों ये नहीं कहा कि मेरे लिए लड़ो, ये इंसानों ने खुद बना लिया है मेरे भाई। इसमें किसी ईश्वर की दिव्य शक्तियों का कोई दोष नहीं है दोस्तों। मंदिर या दोस्तों मार्केट चल रहा है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। आज कई जगह दोस्तों मंदिर है, शांति का स्थान कम है और सिस्टम ज्यादा बन गए मेरे भाई। दोस्तों, वीआईपी लाइन, पैसे देकर जल्दी दर्शन, महंगे चढ़ावे, क्या भगवान आज भी अब पैसों से मिलने लगे क्या? कड़वा सच दोस्तों जो कोई नहीं बताता, साहब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस भगवान ने सबको बराबर बनाया उसके दरबार में ही फर्क क्यों मेरे भाई? दिखावे की भक्ति में दोस्तों आज लोग बड़े बड़े भजन कीर्तन करवाते हैं, आपने सुना होगा, लाइव आरती करवाते हैं, सोशल मीडिया पर भक्ति दिखाते, प्रदर्शन करते हैं, एक वो प्रदर्शन पद्धति यूज करते हैं। लेकिन घर में गुस्सा, रिश्तों में दूरी, दिल में दोस्तों घमंड, अहंकार, ईर्ष्या। अगर भक्ति मेरी नजर से दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची होती तो इंसान बदलता दोस्तों, उसकी डीपी और प्रोफाइल चेंज नहीं होते। समझ रहे हो शॉर्ट भाषा में? और दूसरी बात दोस्तों, आजकल लोग भगवान को नहीं मेरे भाई, लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं कि मैं किस प्रकार का पंडित हूं, कैसे पूजा कर रहा हूं। देखिए धर्म के नाम पर दोस्तों खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। कोई कहता है मेरा धर्म सबसे बड़ा है, कोई कहता है तुम गलत हो, और इसी में दोस्तों नफरत बढ़ती है, लड़ाई होती है, ह्यूमैनिटी दोस्तों धीरे धीरे मर जाती है, लड़ाई हो जाती है। जब धर्म इंसानियत से दोस्तों ऊपर हो जाए तो समझ लेना कुछ गलत है। सबसे खतरनाक दोस्तों सच मैं आपको बता देता हूं, भगवान को तुम्हारे धर्म से फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, उसे तुम्हारे कर्म से पड़ता है। असली भक्ति और दोस्तों नकली धर्म क्या होता है? असली भक्ति क्या है दोस्तों? शांतमना, शांत रहना, सच्चाई होना दोस्तों उसमें, बिना दिखावे की, वो भी भक्ति। नकली धर्म क्या है दोस्तों? शोर शराबा, जहां शोर है वो व्यापार है। क्या है? दिखावा दोस्तों, बहस और नफरत। ये नकली भक्ति की दोस्तों एक पहचान होती है, ध्यान रखना। जहाँ शोर ज्यादा हो वहाँ सच बहुत कम होता मेरे भाई। ये एक बात नोटिस कर लेना आप। आपके हिसाब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भक्तियों का दोस्तों शोर प्रदर्शन होता है, तो अपने हिसाब से ध्यान रखिए। आपके हिसाब से दोस्तों धर्म जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या मंदिरों में वीआईपी सिस्टम सही है? क्या आज भक्ति दिल से है या फिर दिखावे से? दोस्तों अगर धर्म इंसानियत सिखाए तो सही है, लेकिन अगर वो इंसान को दोस्तों इंसान से दूर कर दे तो वो धर्म नहीं है, एक खेल है दोस्तों। सच कड़वा होता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए लोग उसे सुनना नहीं चाहते मेरे भाई। लेकिन आज सच बोलेगा और जोर से बोलेगा। जनता की दोस्तों कमजोरी क्या कहती मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सिस्टम मजबूत क्यों है? क्योंकि जनता
कमजोर है। क्या है कमजोर है? क्योंकि जनता दोस्तों सवाल नहीं करती, क्वेश्चंस नहीं करती, क्योंकि जनता डरती है, और जो डरता है वो हमेशा दोस्तों इस्तेमाल होता है निरमा पाउडर की तरह। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है? सिस्टम गलत नहीं होता मेरे भाई, उससे गलत बनाने वाली जनता होती है जो चुप रहती है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अंधविश्वास का दोस्तों जाल क्या कहता है? कोई धागा बांधता है, क्या बनता है? धागा। कोई ताबीज पहनाता है दोस्तों, कोई गलत दोस्त बनवाता है, कोई बताता है कि आपको ये मंगल आप पर भारी हो रहा है, और इंसान मेहनत छोड़कर दोस्तों इन चीजों में उम्मीद ढूंढता है, क्योंकि सच दोस्तों सच मेहनत मांगता है। क्या मांगता है? मेहनत। आपने सुना होगा दोस्तों, बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, अभी थोड़ा काम बाकी करगा, और धोखा आसान होता है दोस्तों। तुम मंदिरों में सिर झुकाते हो लेकिन जिंदगी में मेहनत से भागते हो मेरे भाई, इसीलिए आप पीछे हो। भी क्या हो दोस्तों? पीछे हो। दिखावे का दोस्तों नशा। आज इंसान को क्या चाहिए मेरे भाई? लाइक्स, व्यूज, तारीफ। भक्ति भी अब कंटेंट बन चुकी है। जहां कैमरा ऑन वहां भक्ति ऑफ दोस्तों, ध्यान रखिए। जहां कैमरा ऑफ असली चेहरा ऑन, ध्यान रखना। आज भगवान से ज्यादा दोस्तों लोगों की नजर जरूरी हो गई है। सिस्टम का दोस्तों खेल क्या कहता है? मेरी परिभाषा से सुनिए आप। बड़े बड़े पंडाल दोस्तों, ये सिस्टम का खेल है। बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े दावे, लेकिन दोस्तों एक बड़ी चीज, गरीब वहीं, दुख वहीं, परेशानी भी वहीं दोस्तों। अगर इतना धर्म है तो समाज में इतना दर्द क्यों है, आक्रोश क्यों है दोस्तों? इतनी हीन भावनाएं क्यों है? भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा घूमता है, क्या घूमता है? लेकिन गरीब की दोस्तों हालत नहीं बदलती, उसके हालत में बिल्कुल भी 0% सुधार आता है दोस्तों। अब बात है असली जिम्मेदार कौन है? बाबा या फिर दोस्तों वो सिस्टम, या फिर वो धर्म दोस्तों? नहीं, सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद हैं, हम स्वयं हैं दोस्तों। क्योंकि हम सोचते नहीं हैं और दोस्तों सवाल नहीं करते, और सच से दोस्तों दूर भागते हैं। तुम्हें कोई धोखा नहीं देता मेरे भाई, आपको कोई धोखा नहीं देता, तुम खुद धोखे में जाना चाहते हो, समझ रहे हो दोस्तों? जागो, यहाँ डूबो भाई। अब तो यहाँ तो तुम सच को स्वीकार कर दो, या फिर उसी झूठ में जीते रहो। मैं तो ये समझता हूँ भगवान को पाने के लिए तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा, अपने आप को, स्वयं को बदलना पड़ेगा। ना बाबा बदलेगा आपको, ना कि आपको बाबा बदलेगा दोस्तों, ना सिस्टम बदलेगा आपको। क्या हम खुद जिम्मेदार हैं? जी हाँ बिल्कुल, इस सिस्टम के लिए बिल्कुल भी। क्या आपने कभी अंधविश्वास में आकर गलती की है? क्या भक्ति अब सिर्फ दिखावा प्रदर्शन पद्धति बन गई है क्या? सच क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। भगवान को ढूंढने से पहले मेरे भाई तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन तुम खुद को समझ गए ना, उस दिन बाबा की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ना दिखावे की। अगर भगवान सच में मंदिर में है ना दोस्तों, तो बाहर खड़ा गरीब अंदर क्यों नहीं जा सकता दोस्तों? अगर भगवान सबके हैं तो उनके दरबार में भेदभाव, छुआछूत क्यों होती है? सीधी बात है। छुआछूत का दोस्तों कड़वा सच क्या होता है? आज भी कुछ मंदिरों में लोगों को दोस्तों रोका जाता है दर्शन के लिए, आरती कीर्तन के लिए दोस्तों, भजन कीर्तन के लिए। कुछ जगहों पर दोस्तों जाति पूछी जाती है, कुछ लोगों के अंदर दोस्तों अंदर मत जाओ कहा जाता, और ये सब भगवान के नाम पर होता है दोस्तों। जहाँ भक्ति का यार नाम लिया जाता है, एक ऐसा दरबार, दिव्य दरबार, जहाँ पर भेदभाव छुआछूत होती है, तो वो दरबार नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वो इंसान पंडित नहीं है। जिस भगवान ने इंसान को बनाया उसी घर में इंसान को रोका जा सकता है मेरे भाई। बाबा और भेदभाव का क्या कहता है? कुछ बाबा मंच से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन असल में दोस्तों वीआईपी और आम इंसान अलग होते हैं। आगे बैठने वाले अलग, पीछे बैठने वाले अलग, मध्य में बैठने वाले अलग। क्या बाबा भगवान आज भी वीआईपी बन गए क्या दोस्तों? सवाल आपसे मेरे भाई। मैं तो एक चीज समझता हूँ मेरे भाई, अगर भगवान के दरबार में लाइन नहीं होती तो ये इंसानों ने बनाई है दोस्तों। भगवान के दरबार में कभी लाइन नहीं होती, ये इंसानों ने बनाई है। धर्म और इंसानियत का क्या बोलता है दोस्तों? अगर धर्म इंसान तुम्हें इंसान से दूर रखे, अगर तुम्हें दोस्तों धर्म बंटवारे की बात करे, अगर तुम्हें भेदभाव सिखाए, तो सच मानो वो धर्म नहीं, एक विकृति है, एक प्रकृति के प्रतिकूल है दोस्तों, अनुकूल नहीं है। जहाँ इंसान छोटा और बड़ा हो जाए दोस्तों, वहाँ भगवान नहीं हो सकता। असली भक्ति का दोस्तों रहस्य, सीक्रेट बता देता हूँ मैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा सच क्या है, भक्ति क्या है दोस्तों? ना मंदिर, ना चढ़ावा, ना भजन कीर्तन, ना दिखावा, कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत मुश्किल के बाद ये स्क्रिप्ट बनाई है, ध्यान से सुनिए। भक्ति क्या है दोस्तों? सच्चाई है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी है, कर्म है, ठीक है। लेकिन एक चीज दोस्तों, भक्ति भगवान को तुम्हारी पूजा नहीं दोस्तों, तुम्हारा व्यवहार चाहिए दोस्तों। मेरी तरफ से मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, नोटिस कीजिएगा। जिंदगी बदलने का सच दोस्तों क्या कहता है? तुम रोज मंदिर जाते हो लेकिन दिल में नफरत रखते हो, तुम पूजा करते हो लेकिन लोगों को छोटा समझते हो, तो समझ लो तुम भगवान के पास नहीं है दोस्तों।
भगवान से खुद दूर जा रहे हो आप, ठीक है। मंदिर में जाओ तो दोस्तों हाथ जोड़ना है, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि या तो भगवान तुम्हें दर्शन कर रहा है, या फिर आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, या फिर अपने भगवान को दर्शन करवा रहे हो आप। सबसे पहले इंसान बनो दोस्तों, भगवान खुद मिल जाएगा। आखिरी आईना दोस्तों, जिस दिन तुम किसी गरीब को अपने जैसा समझोगे ना मेरे भाई, किसी को छोटा नहीं मानोगे, किसी से भेदभाव नहीं करोगे, छुआछूत नहीं करोगे, उसी दिन भगवान तुम्हारे अंदर होगा, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सबसे बड़ा सच क्या होता है, सबसे बड़ा स्कैम सच रियलिटी मेरी नजर में ये होती है मेरे भाई, भगवान मूर्ति में नहीं है, तुम्हारे व्यवहार में बसता है दोस्तों। जहां भेदभाव होता है वहां भगवान नहीं हो सकता। क्या मंदिरों में दोस्तों छुआछूत सही है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कमेंट के माध्यम से मेरे को रिप्लाई देने की कोशिश करना। अब भगवान के सामने सब बराबर है क्या या नहीं, मेरे को बताइए। क्या आज भी भक्ति दोस्तों सच में सच्ची है क्या? नहीं, भक्ति शोर नहीं करती, जो शोर करे वो व्यापार है, बिजनेस है। भगवान दूर नहीं, बस हमारी सोच से दूर है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन गई है, और भक्ति के नाम पर मैंने फटाफट जो लफ्ज मेरे दिल में आए वो बोले हैं। कोई गलत बोला हो जल्दबाजी में तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये होना चाहिए, भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं इंसानियत चाहिए। जहाँ भेदभाव है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। आज धर्म कम है दोस्तों, धंधा ज्यादा है। भगवान को नहीं दोस्तों, इंसान को बदलने की जरूरत होती है। सच्ची भक्ति वो है मेरे भाई जो दिखती नहीं जी जाती है बस। तो दिल से अपने आराध्य का नाम लीजिए दोस्तों, दिल से भक्ति कीजिए। और कोई सवाल हो यूट्यूब के माध्यम से तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भवानी।